टैंकर माफियाओं पर एक्शन को लेकर क्या कह रही है दिल्ली सरकार, क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी, दिखाएंगे आपको। जैसा आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने से ज्यादा चिंता दिल्ली वालों की है। कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए दिल्ली गवर्नमेंट को यह भी कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर दिल्ली की जनता की थोड़ी भी चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार और हरियाणा और हिमाचल से बात करके इस पे पानी की समस्या का समाधान करना चाहिए। अब तो सबूत भी सामने आ चुका है कि जब पानी हरियाणा से दिल्ली आता है, उसी स्तर पर उसी लेवल का पानी आता है तो उसे चुराने का काम दिन दहाड़े होता है, और वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार के संरक्षण में होता है। जब तक ये जो क्राइसिस चलता रहेगा तब तक वी विल इंश्योर कि यहाँ से कोई ऐसा इलीगल काम ना हो। पानी देना दिल्ली सरकार का काम है और आप लोगों ने सिर्फ लूट किया है। आपको शराब पिलाने में इंटरेस्ट हो जाता है, पानी पिलाने में नहीं। जितना उनका हक है उससे ज्यादा पानी हम दे रहे हैं। हमें सभी दिल्ली वासियों को पानी पहुंचाना है, तो हम जितना कम पानी यूज करेंगे उतना हमारे पड़ोस वाले, बाकी दिल्ली में रहने वालों को भी पानी उपलब्ध होगा। और देखिए, दिल्ली के कई इलाकों में अब भी पानी की जबरदस्त किल्लत है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जल संकट है, बूंद बूंद के लिए जो है लोग तरस रहे हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टैंकर माफिया हरियाणा में सक्रिय है और उन पर कार्रवाई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन पर कार्रवाई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दरअसल दिल्ली में जल संकट को सुप्रीम कोर्ट ने अपर रिवर यमुना बोर्ड के पास भेज दिया है और आदेश दिया है कि नियमित सुनवाई करके मामले का निपटारा किया जाए। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। पीछे तस्वीरों पर नजर रखिएगा। टैंकर आता नहीं कि लोग उस पर चढ़ जाते हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। उधर दिल्ली को पानी भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने कोर्ट से माफी मांगी और टैंकर माफियाओं पर लगाम के लिए दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर के पास पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। साहब, मतलब पानी की पहरेदारी, पानी चोरी हो रहा है, पानी की पहरेदारी करनी पड़ रही है। अब आपको दिल्ली के जल संकट क्या है और क्यों है, ये हम आपको बताएंगे कि आखिर सरकारें इस मसले पर क्या कर रही हैं, कौन किसको टोपी पहना रहा और क्या जनता को टोपी पहनाई जा रही है, दिल्ली वालों को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ऐसा करिए, ये तस्वीरें दिखाइए, ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीरें। ये तस्वीरें, ये कहां की तस्वीरें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऊपर पढ़िए लोकेशन साहब, लोकेशन पढ़िए। ये चाणक्यपुरी है, आप समझ रहे हैं, चाणक्यपुरी का ये हाल है। ये दिल्ली के किसी गांव या पिछड़े इलाके की नहीं है, ये पॉश इलाका है साहब, चाणक्यपुरी। ये देखिए आप, वो इलाका जिस पर देश ही ने दुनिया की नजर रहती है। इस इलाके में दुनिया के कई आप देशों के डिप्लोमेट्स, राजनयिक यहाँ पे रहते हैं। उस इलाके का ये हाल। ये देखिए, टैंकर आया यहाँ पर, ये देखिए लोग वहां पर दौड़े और फिर पाइप डाल डाल के सैकड़ों की भीड़ वहां पर, किसी के हाथ में लोटा है, किसी के हाथ में ये देखिए पाइप है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में पानी की एक एक बूंद के लिए ना लोग किस तरह परेशान हैं। बूंद बूंद के लिए पानी के टैंकर आते ही उस पर धावा बोलने वाले लोग इतने मजबूर है कि वो टैंकर के मतलब वहां पर खड़े होने का इंतजार भी नहीं करते। ये देखिए आप तस्वीरें, क्या पता पानी मिले ना मिले, ये हाल है दिल्ली का। चलते टैंकर पर चढ़ती भीड़ को देखिए, देखते ही देखते टैंकर से भिजते पाइपों के जाल, पाइपों का जाल देखिए, ये पाइपों का जाल, पाइपों का जाल देखिए आप। मतलब हाथों में एक से ज्यादा गैलन भरते लोग हैं, भागते लोग हैं। ये चाणक्यपुरी है, ये कोई ऐसा इलाका नहीं मैं बता रहा हूं, ये चाणक्यपुरी की तस्वीर है। देश की राजधानी और राजधानी का सबसे पॉश इलाका साउथ एक्स चाणक्यपुरी। मतलब ये वो दिल्ली है जहां के लोग थोड़ी अकड़ के साथ देश भर के लोगों को बोलते हैं कि वो दिल्ली में रहते हैं। ये वो दिल्ली है जहां के लोगों को ये अभिमान होता है कि हम तो राजधानी में रहते हैं। मतलब पूरा देश दिल्ली से चलता है, फैक्ट भी है साहब, राजधानी है। मतलब दिल्ली का हाल, इसकी वजह क्या है आपको सिलसिलेवार तरीके से आज मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बात दिल्ली के जल लुटेरों की करते हैं। टैंकर माफिया, जल लुटेरे, टैंकर माफिया, ये वो लुटेरे हैं जिनके सामने सरकार सिस्टम, मैं कहूंगा बुरा लगेगा, सरेंडर मोड में है। सरेंडर मोड में
कुछ सारा सिस्टम फेल हो गया इन टैंकर माफियाओं के आगे। कम से कम तस्वीरें तो यही बता रही है। इनका क्या कसूर है? सरकार का बयान भी हमारे दावों को सही साबित करता है। दिल्ली में जल संकट पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने। कल दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि टैंकर माफियाओं के खिलाफ एक्शन की जानकारी मांगी। कहा कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम दिल्ली पुलिस को कहेंगे, बता दीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार आपसे नहीं हो रहा है तो हमें बताइए। सुप्रीम कोर्ट उम्मीद थी कि आज सरकार बताएगी उसने कब और कहां इन टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। क्या हुआ आज? दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो जानकारी दी उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया कि वो इन टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकती। दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टैंकर माफिया हरियाणा में सक्रिय है, वो यमुना की उस तरफ है, हरियाणा की तरफ है, और हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। वो इलाका दिल्ली के बाहर का है। ऐसे में टेक्निकली, सुन लीजिए दिल्ली वालों, टेक्निकली दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकती। बीजेपी कहते हैं मिली भगत है, करेंगे नहीं कार्रवाई। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में जल संकट की असल वजह है क्या? पहली वजह है कि दिल्ली का अपना पानी का कोई स्रोत नहीं है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अपना पानी का कोई स्रोत नहीं। क्या होता है, पानी के लिए दिल्ली को अपने पड़ोसी राज्यों पर डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पानी को लेकर यहाँ कोई ठोस प्लानिंग भी संभवता नहीं है। रही सही कसर टैंकर माफिया पूरी कर देते हैं। पानी की बर्बादी, पानी की चोरी, कितना पानी बर्बाद हो जाता है। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है, इसलिए पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक कुछ आंकड़े सुनिए। इस साल दिल्ली हर दिन 32 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रही है। 32 करोड़ गैलन पानी की कमी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक ये देखिए, राज्य को प्रतिदिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है। हर दिन 129 करोड़ गैलन, ठीक। लेकिन गर्मियों में केवल 97 करोड़ गैलन प्रतिदिन की मांग पूरी हो पा रही है। 97 चाहिए 129, मतलब दिल्ली की करीब 3 करोड़ 30 लाख की आबादी को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ 97 करोड़ गैलन पानी मिल रहा है। समझ गए अब आप? दिल्ली पानी के लिए मुख्य रूप से कहा किस पर डिपेंड है, ये पता होना चाहिए आपको। अपने पड़ोसी राज्य, मैप को ध्यान से देखिएगा, पड़ोसी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। इन राज्यों से दिल्ली में पीने के पानी की करीब 90% आपूर्ति होती है। 90%। हरियाणा सरकार दिल्ली को यमुना नदी से पानी छोड़ती है, यूपी सरकार गंगा नदी से, पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल डैम से दिल्ली को पानी की कमी पूरी की जाती है। ये ABCD समझा रहा हूं, पूरा विवाद आप समझ जाएंगे कि आज इसके पीछे वजह क्या है। अब 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से लगभग 38.9 मतलब आप 39 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25 करोड़ गैलन, भाखड़ा नांगल से रावी व्यास नदी से 22 करोड़ गैलन पानी मिलता है। इतना पानी मिलता है, ठीक है। और दिल्ली में पानी के संकट की वजह तो सबको पता है, हर कोई जानता है। अव्यवस्था कह लीजिए, पुअर प्लानिंग कह लीजिए, लेकिन केजरीवाल जी को जब जेल में होते हैं बड़ी चिंता होती है। बाहर थे तो प्रचार में बिजी थे, जेल पहुंचते ही फिर से पानी की चिंता हो गई है। सवाल ये कि आखिर इसका समाधान क्या है? आखिर सरकार के दावों का क्या, जिसे पूरा करने का उसका वादा कई बार किया। दिल्ली में करीब 10 साल से ना केजरीवाल की सरकार है। अब कुछ लोग कहेंगे हम क्यों भाई टारगेट क्यों कर रहे हैं, तो भाई पानी वहां से नहीं मिल रहा। साहब जिम्मेदारी तो सरकार की होती ना। अब टकराव अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट से, तो दिल्ली वाले क्यों भुगते हैं? भैया आपकी सरकार बनाई दिल्ली वालों ने, अब आप दीजिए पानी। सरकार की जिम्मेदारी है ना आम आदमी पार्टी की। खुद सीएम भी कई बार ना सिर्फ पानी की समस्या को खत्म करने का वादा कर चुके हैं, बल्कि वक्त भी कई बीत चुका है। हालात जस के तस बने हुए हैं। केजरीवाल ने हर घर में टोटी का वादा किया, हर टोटी से पानी पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने दिल्ली में 26 झील बनाने का वादा किया, क्या हुआ? केजरीवाल जी ने दिल्ली में 380 वाटर बॉडी बनाने का वादा किया था, क्या हुआ? केजरीवाल जी ने 23 झीलों को पुनर्जीवित करने का वादा किया था, क्या हुआ? केजरीवाल जी ने 250 जलाशयों को पुनर्जीवित करने का वादा किया था, क्या हुआ? कोई जानकारी नहीं। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल के वादों की ये सच्चाई सबके सामने है, लेकिन चिंता में कोई कमी नहीं है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी ने आज तिहाड़ में मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल जी बहुत चिंतित हैं। बताया कि सीएम ने उन्हें बुलाया था और दिल्ली में पानी के संकट को जल्द से जल्द दूर करने के कदम उठाने का ऑर्डर दे दिया। जैसे उनका इंतजार हो रहा था कि जब तक ऑर्डर नहीं देंगे तब तक कदम नहीं उठाएंगे क्या? उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज़ को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज़ ग्राउंड पर जाएं, पब्लिक के बीच में रहें और जहाँ जहाँ पे भी वो जिस प्रकार से पानी पहुँचवाने में मदद कर सकते हैं, सारे एमएलएज़ को ग्राउंड पर रहना है
और लोगों की जो पानी की परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पानी उनको पूरा दिया जाए और वो उस पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। कहीं पर भी लार्ज स्केल लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होती है तो वो 12 घंटे के अंदर अंदर रिपेयर होती है। दूसरा, कहीं लीकेज होती है तो तुरंत जो हमारा डेटा सेंटर है दिल्ली जल बोर्ड का, वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन आती है। तो अगर आपको बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल लीकेज है तो ये सूचना गलत है, ये बिल्कुल अफवाह है। मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से और माननीय मंत्री आतिशी जी से, ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? आप कब एयर कंडीशनड प्रेस वार्ताओं के कमरों में से बाहर निकलकर जनता के बीच में जाकर काम करेंगे? आप कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे?